नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और आज हम बात करेंगे रिसर्च फिलॉसफी के बारे में। सोचो एक सिंपल सिचुएशन। दो लोग एक ही शहर को देख रहे हैं। एक बोलता है ये शहर तेजी से डेवलप कर रहा है। दूसरा बोलता है ये शहर ने अपनी रूह खो दी। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है दोनों एक ही रियलिटी को देखकर अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है रिसर्च फिलॉसफी को समझने की। रिसर्च से पहले हम अक्सर ये पूछते हैं टॉपिक क्या होगा, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, मेथड क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव। लेकिन हम ये कम पूछते हैं कि हम दुनिया को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह समझ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जो फैक्ट्स बोल रहे हैं क्या वो सच में फैक्ट्स हैं या नहीं। इसलिए आज का सवाल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा। डू फैक्ट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली या हम फैक्ट्स को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समझना रिसर्च फिलॉसफी क्या होती है। मान लो एक स्टूडेंट है रवि। रवि एक रिसर्च करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया यूथ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। अब रवि दो तरीके से रिसर्च कर सकता है। पहला तरीका, वो बोले कि मैं तो नंबर कलेक्ट करूंगा जी, कितने घंटे यूथ ऑनलाइन रहता है, कितना डिप्रेस रहता है या कितना एंग्सियस रहता है। दूसरा तरीका यह है कि वो बोले मैं यूथ से बात करूंगा, जाकर उनके एक्सपीरियंसेस को सुनूंगा, उनके इमोशंस, प्रेशर या लोनलीनेस को समझने की कोशिश करूंगा। अब दोनों तरीके रिसर्च के अलग अलग हैं। दोनों एक ही टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग है। यही डिफरेंस मेथड का नहीं है, ये डिफरेंस तो सोच का है। इसी सोच को हम रिसर्च फिलॉसफी कहते हैं। रिसर्च फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? रिसर्च फिलॉसफी का मतलब होता है रियलिटी को देखने का तरीका और नॉलेज को समझने का तरीका। ये वो लेंस है जिसे रिसर्चर दुनिया को देखता है और फिर दुनिया को इंटरप्रेट करता है। यहीं से हमारे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलते हैं, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं। मान लो कि तुम क्लासरूम में हो। टीचर बोलते हैं कि क्लासरूम एक ऑब्जेक्टिव स्पेस है, यहां पे तो चेयर है, स्टूडेंट है, ब्लैक बोर्ड है। एक स्टूडेंट बोलता है कि नहीं, क्लासरूम तो एक प्रेशर कुकर जैसा है। दूसरा बोलता है क्लासरूम एक सेफ प्लेस है। तीसरा बेचारा जिसकी रैंकिंग होती है वो क्लासरूम से डरता है, उसको लगता है क्लासरूम दिक्कत करता है, ये तो सेफ प्लेस नहीं है। अब सवाल ये है कि क्लासरूम हकीकत में क्या है? क्या क्लासरूम एक फिक्स्ड रियलिटी है जो सबके लिए है, या फिर क्लासरूम का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है? इसी सवाल को फिलॉसफी में कहते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है रियलिटी क्या है, रियलिटी एक है या फिर मल्टीपल है। कुछ लोग मानते हैं रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है, जो है वही है, चाहो तुम मानो या ना मानो। कुछ लोग मानते हैं रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, जो तुम एक्सपीरियंस करते हो वही तुम्हारी रियलिटी होती है। अब जब रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि रियलिटी को वो कैसे समझता है, उसके बाद ही रिसर्च का रास्ता तय होता है। चलिए अब देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। एपिस्टेमोलॉजी को समझने के लिए एक सवाल पूछ लेते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि यही बात सच है। हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि तुमको कैसे पता। सोचो एक न्यूज देख ली तुमने, तुमने मान लिया कि ये न्यूज ठीक है, पर क्यों मान लिया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि टीवी ने बोला? क्या तुमने खुद वेरीफाई किया या किसी एक्सपर्ट ने कहा? एपिस्टेमोलॉजी इसी पर बात करती है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज कैसे मिलती है, नॉलेज रिलायबल कब होती है। क्या नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है, जैसे हाथ जल जाए तो पता चलता है कि कुछ तो जलन महसूस हो रही है? क्या नॉलेज रीजन से आती है, जैसे मैथ्स या लॉजिक? या नॉलेज अथॉरिटी से आती है, जैसे बुक्स, टीचर और एक्सपर्ट्स? रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर रिसर्चर मानता है कि सिर्फ नंबर्स ही नॉलेज देते हैं तो वो इंटरव्यू को कम इंपॉर्टेंस देगा, और रिसर्चर मानता है कि एक्सपीरियंस ही रियल नॉलेज है तो वो स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा स्टोरीज पर भरोसा करेगा। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या रिसर्च न्यूट्रल होती है? चलिए यहां एक मिथ को तोड़ना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं रिसर्च न्यूट्रल होता है। सच बात है, लेकिन रिसर्चर न्यूट्रल नहीं होता। रिसर्चर एक इंसान होता है, उसका बैकग्राउंड होता है, उसकी आइडियोलॉजी होती है, उसके बिलीफ्स होते हैं। दो रिसर्चर्स एक ही चीज पर रिसर्च कर सकते हैं, जैसे पॉवर्टी। एक बोलेगा पॉवर्टी इकोनॉमी का इशू है, दूसरा बोलेगा पॉवर्टी पावर और इनजस्टिस का इशू है। डेटा सेम हो सकता है लेकिन कंक्लूजन अलग। इसलिए फिलॉसफी मैटर करती है, क्योंकि फिलॉसफी डिसाइड करती है तुम कौन सा सवाल पूछोगे, तुम क्या इग्नोर करोगे और तुम कौन सा आंसर मीनिंगफुल मानोगे। सेम प्रॉब्लम लेकिन डिफरेंट आंसर्स। जैसे एक सवाल सोचते हैं, एजुकेशन सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? एक रिसर्चर बोलेगा इसलिए क्योंकि रिसोर्स कम है, दूसरा बोलेगा इसलिए क्योंकि कैरिकुलम आउटडेटेड है, तीसरा बोलेगा इसलिए क्योंकि सिस्टम पावर रिप्रोड्यूस करता है। तीनों गलत नहीं है, तीनों अलग अलग फिलोसफिकल पोजीशन से सोच रहे हैं, और इसी के लिए रिसर्च में एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। अब यहां एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक टर्म जो आपके रिसर्च को
मैनेज करता है उसको हम कहते हैं पैराडाइम। ये क्या होता है? पैराडाइम का मतलब होता है सोच का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क जो डिसाइड करता है रियलिटी क्या होगी, नॉलेज कैसे मिलती है, रिसर्च का पर्पस क्या है, कौन सा मेथड लगेगा। तो आपकी ऑन्टोलॉजी, आपकी एपिस्टेमोलॉजी, आपकी मेथडोलॉजी, आपकी वैलिडिटी, वेरीफाइबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सबको मिलाकर ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी को मिलाकर आपका बनता है रिसर्च पैराडाइम। पैराडाइम असल में फिलॉसफी का प्रैक्टिकल वर्जन होता है। जिस तरह तुम दुनिया को देखते हो उसी तरह तुम रिसर्च करते हो, और इसीलिए हम कहते हैं रिसर्च मेथड से पहले सोच आती है, और अगर सोच क्लियर नहीं है तो रिसर्च भी क्लियर नहीं होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए फॉलो करिए अनसेड नितिन को और शेयर करिए अपने दोस्तों में जो भी रिसर्च और नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।